जब तले आयु माँ शक्ति। आज साझा चंद्र कुमार क्रमांक है 1127। दिन सोमवार, तारीख 20 जनवरी 2025। और हमारे बीच आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चला है श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद वक्तव्य, सैविन और वृद्धासुर वध। आप ज्यादा सुन लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्निर्मयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, आपत्तियों को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए सद्बुद्धि प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें, और इस में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिनके दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम, सतत परिश्रम, सतत प्रयास के कारण यह स्वाध्याय परंपरा चल रही। तदुपरांत आप जो बौद्धिक श्रोता हैं, विद्वान, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय देवऋषि जी, सिखरी साहब, वीएन चौधरी साहब, आदरणीय गोकुल मुंदड़ा जी, राजेंद्र कुमार जी, ये मुझे दिखाई पड़ रहे हैं इसमें उपस्थिति में, और जो भी आने वाले हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। बंधुजन, श्रोताजन, जैसा कि आपको विदित है कि मैं इस श्रृंखला में, श्री आदरणीय कालरा साहब भी उपस्थित हो गए, उनको भी प्रणाम करता हूं। इस श्रृंखला में मैं श्रीमद् भागवत पुराण में जो कुछ लिखा है उसे यथामति आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। और इस श्रृंखला में यह भी प्रयास है कि कथानक उतने रुचिकर ढंग से भले ही प्रस्तुत न कर सकूं मैं, लेकिन जो तथ्य, जो उसमें बीच में छिपे हुए रहस्य हैं या जो उद्देश्य है, उस पर मैं अधिक जोर दे रहा हूं। अस्तु। तो आज के वक्तव्य में प्रवेश करने से पूर्व मैं भगवान श्री कृष्ण तथा परमहंस सुखदेव जी का स्मरण करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ आदरणीय श्रोतागण,
जैसा कि आज का विषय लिखा, वृत्रासुर वध। स्पष्ट है कि वृत्रासुर नाम से कोई असुर था, उसका वध किया। कथानक हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, लेकिन शीर्षक से केवल इतना है कि असुर का वध हुआ। केवल इतनी कथा कहना परमहंस सुखदेव जी का उद्देश्य नहीं हो सकता, श्रीमद् भागवत पुराण का उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य वही है जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि किम श्रेय, हमारा कल्याण किसमें होगा, शास्त्र का सार क्या है, धर्म किस तरह में गया, किस तरह से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। उसको ही परमहंस सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। परीक्षित के बहाने हम जैसे अज्ञानी जो पुरुष हैं, संसार सागर में डूबे हुए, उनको बार बार एक ही बात कह के भगवान की शरण में ले जाना चाहते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं। तो जहां तक वक्तव्य प्रारंभ करने की बात है, पिछले वक्तव्य में यह बताया कि जब इंद्र से बृहस्पति गुरु का अपमान हो गया, वे नाराज होकर चले गए उनको छोड़कर, तो गुरु के न होने से आसुरी शक्तियों का आधिपत्य हो गया। इसलिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया गया। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच का उपदेश देकर उन्होंने, इंद्र ने, देवताओं ने असुरों को समाप्त किया। लेकिन विश्वरूप की यह मति देखकर, यह बुद्धि देखकर कि वे जहां देवताओं के लिए आहुति देते हैं वहां असुरों को भी आहुति देते थे, इंद्र ने, उनके 3 सिर थे, उन 3 सिरों को काट लिया। उनको ब्रह्म हत्या लगी, और ब्रह्म हत्या किस तरह से 4 जगह बट गई। हुआ ये कि विश्वरूप के जो पिता त्वष्टा थे वो बहुत क्रुद्ध हुए, उन्हें बुरा लगा, द्वेष भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ। उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करने में उन्होंने एक आहुति डाली और ये कहा कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्युषम, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी बहुत वृद्धि हो, तुम शीघ्र से शीघ्र शत्रु को मार डालो। यह कहकर वो आहुतियां देने लगे और इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यहां पर यह बताया एक तरह से इशारे में कि जब आप बुरा भाव लेके किसी हवन को करते हैं तो देवता फल तो अवश्य देते हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है वो आगे सामने आएगा। और जैसे ही कहते हैं यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने आहुति, अंतिम आहुति डाली, तो एक भयानक दैत्य प्रकट हो गया। उसका रूप इतना बड़ा था, भयानक था, जैसे प्रलयकालीन विकराल हो। यहां पर यह लिखा है ग्रंथ में कि वो प्रतिदिन अपने शरीर के चारों तरफ से एक बाण के बराबर बढ़ जाता था और पहाड़ के समान काला हो गया। अंत में यहां पर यह लिखा उसमें कि उसके हाथ में त्रिशूल था, तीनों लोगों को उसने ढक लिया। इतना बड़ा मुंह था, ऐसा लगता था कि तीनों लोगों को निगल जाएगा। एक इशारे में बात कही यहां पे जो मुझे समझ में आती है कि इसने तमसा त्वाष्ट मूर्तिना ये ना व्रता इमे लोका, ये सारे के सारे लोग उसने तम से, अंधकार से ढक लिए। तम दोनों अर्थों में है, जो मैं समझता हूं। तम माने अंधकार और तम माने तमोगुण। ये आसुरी वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति का प्रतीक था ये, और तमोगुणी पुत्र ने तीनों लोगों को घेर लिया, मतलब तीनों लोगों में तमोगुणी वृत्ति हो गई। ये लिखा है यहां पे। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे श्री कृष्ण की एक लीला याद आई जो आगे 10वें स्कंध में आएगी। इशारे से संस्कृत का बात चलती है, हमें कथानक में रुचिकर करते हुए किस तरह से कथानक बताते हैं। यहां पर तो ये लिखा कि तमसा, तम के द्वारा, अंधकार के द्वारा,
तीनों लोगों को फैला लिया, ग्रसित हो गए, यहां पर इसका मतलब तमोगुण फैल गया। जब दशम स्कंद में एक कहानी आती है जिसमें वृत्रा उसको तृणावर्त नाम के असुर का वध करेंगे, हम कहानी आपको सुनाएंगे कि चारों तरफ आंधी हो गई, तूफान हो गया। वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, मुहूर्तम अभवद गोष्ठे रजसा तमसा वृतम। रज कहते हैं धूल को, तम कहते हैं अंधेरे को, लेकिन रज कहते हैं रजोगुण को, तम कहते हैं तमोगुण को। तो वृत्रासुर जब तृणावर्त हुआ तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ा। इसी तरह से जब वृत्रासुर हुआ तो चारों तरफ पूरे लोक में तमोगुण की ही वृद्धि हो गई, तमोगुण की अधिकता हो गई। ये द्वेष भाव जो है ये तमोगुण का देने वाला, तमोगुण का मूलक है। ये द्वेष भाव से इन्होंने हवन किया, उसलिए उस पुरुष का नाम तमोगुणी था, उसका नाम रखा उन्होंने वृत्रासुर, सबको घेर लिया। इसलिए इसको कथानक को आगे कहने से पहले आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी यहां पर उपस्थित हैं। पिछले वक्तव्य को समाप्त करते समय जब विश्व रूप की बात आई थी तो उन्होंने एक अपनी उत्सुकता रखी थी कि विश्व रूप के 3 सिर क्या थे, क्या समझ में आता है। और जब मैंने वेद की बात कही तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं वेद के संबंधित अर्थ को भी बताऊं। वो तो आगे की बात है, प्रभु जैसा चाहेंगे, कठिन बात है। लेकिन मैं दोबारा से 2-3 मिनट लेता हूं, जो मैंने दोबारा अध्ययन करने का प्रयास किया कि आखिर वेद में इन बातों को क्यों लिखा और वेद में कहने का क्या अर्थ है। तो आदरणीय श्रोतागण, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि जब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैंने जब वेदों का अध्ययन में पलट रहा था तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 8वें सूक्त में, उसमें भी 8वें और 9वें मंत्र में 3 सिरों को कटने की बात आई। इसको ऐसे समझें कि इन दोनों मंत्रों में देवता तो है इंद्र। आप ये देखें कि जो पौराणिक कथा हम सुन रहे हैं जिसमें इंद्र आपको एक देवताओं के राजा की ओर और भयभीत होने वाला, और अपने पद को, आदरणीय नैब साहब को भी नमस्कार प्रणाम, तो अपने पद के लिए भयभीत होने वाला, ऐश्वर्यशाली, इस तरह का दिखाते हैं। ऐसा वेदों का मत नहीं है। वेदों में कोड वर्ड में लिखी, मैं जब देख रहा था इसकी व्याख्या को तो लिखा कि वेदों की मंत्रों की व्याख्या 9 पद्धतियों से होती है। 3 तरह के उसमें अर्थ निकल सकते हैं, 3 पक्ष में, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि यज्ञिक। वहां पर स्वामी दयानंद जी ने तो इंद्र के कई अर्थ किए। तो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग व्याख्या जब होगी तो अलग अलग तरह से इसको समझें। इंद्र को परमेश्वरशाली प्रभु भी कहा, इंद्र को शत्रु को नाश करने वाला राजा भी कहा, इंद्र को न्यायाधीश भी बताया, विद्यार्थियों की जो शंका है उसको दूर करने वाला गुरु भी बताया, कहीं वायु भी कहा, कहीं सूर्य भी कहा, कहीं विद्युत भी कहा। तरह तरह से अर्थ है इंद्र के। ये तो इंद्र हो गया। मतलब जो वेदों में इंद्र है वह परमेश्वर का प्रतीक भी है, राजा का प्रतीक भी है, इत्यादि इत्यादि, ऐसे भी संदर्भ हो। अब जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, 3 सिर वाली बात उत्सुकता है कि विश्वरूप का इसमें लिखा पुराणों में कि 3 सिर थे। एक सिर से तो वो सोमरस का पान करता था, दूसरे से सुरा पान करता था, तीसरे से अन्न खाता था। एक से अपना देवताओं को आहुति देता था तो दूसरों को असुरों को आहुति देता था। यहां पर वेद मंत्र में जो देवता है वो स्पष्ट रूप से है त्रिशिरा और त्वाष्ट्र। त्रिशिरा माने हुआ 3 सिर, और त्वाष्ट्र माने हुआ त्वष्टा का पिता, ओ त्वष्टा का बेटा। तो त्वष्टा का बेटा तो पुत्र विश्वरूप है। और इस 9वें मंत्र में विश्वरूप का भी वर्णन, विश्वरूप का भी प्रयोग हुआ है और सिर काटने की बात भी कही है। तो ये जो पौराणिक कथा ने रूप ले लिया, तो आखिर वेद क्या कहना चाहते हैं। तो वेद ये कहना चाहते हैं कि जो ऋषि है वो 3 सिर वाला है, उसकी जो उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति, वो तीनों रूपों में है।
जो व्याख्या मैंने पढ़ी है हरिशरण सिद्धांतालंकार की, उन्होंने लिखा कि शरीर, मन और बुद्धि तीनों की शक्तियों का विस्तार है। और इसमें लिखा कि वो परम पिता से ज्ञान रूपी जो अस्त्र पैदा होते हैं, उसको प्राप्त होते हैं, उससे तीनों की, मन का भी, बुद्धि का भी और शरीर का भी खूब प्रकाशित करता है। और इंद्रेशितः, वहां पर शब्द का इंद्र से प्रेरित हुआ, इंद्र माने परमेश्वर भगवान की प्रेरणा से, उससे तीनों तरह के उसके बहुत प्रकाश होता है, मतलब शीर्ष शिखर पर पहुंचा हुआ होता है। लेकिन होता क्या है कि इन में जब वासना का प्रयोग हो जाता है, वासना घेर लेती है उसको, उसका पतन होने लगता है, तब प्रभु के शरण में चूकी है तो प्रभु या इंद्र उसके तीनों सिरों के जो बंधन है उसको काट देते हैं। अब इसको इस तरह दूसरी थोड़ा और समझिए कि जो मैंने समझा कि जैसे पुराणों में लिखा, इस पुराण कथा में, कि शरीर एक तरह से वो अन्न खाया करता था एक सिर से, तो मैं समझता हूं शरीर की पोषण वो अन्न से करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऋषि साधक। और वो एक से सुरापान करता था, तो मन सुरापान माने हो गया, और बुद्धि सोमपान। इसको यूं समझ सकते हैं कि शरीर तो है रजोगुणी, मन है तमोगुणी, और बुद्धि है सतोगुणी, लेकिन तीनों तरह की उसमें वृद्धियां हैं। अब तीनों गुण तो हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में यदि काम रूप असुर आसुरी भाव आ गया, कि विश्वरूप असुर कुल से भी था, उसकी मां असुर थी, तो आसुरी भाव आने पर उसके इस बंधन को प्रभु जो है वो काट देते हैं। या इसको इसमें इस तरह से लिखा है इसमें कि जो मंत्र में लिखा है कि त्वाष्ट्रस्य, त्वष्टा के पुत्र के जो विश्व रूप था, उसके इंद्रियों के तीन शिखरों को, आसुर शिखरों में जो आसुरी वृत्ति आई है उसको वो छिन्न भिन्न कर देता है। और सरल शब्दों में यदि कहें तो सरल शब्दों में यह है कि ज्ञान कर्म उपासना, ज्ञान कर्म उपासना को वो ये बता देते हैं जब वासना दूर हो जाती है उसकी, कि ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही उपासना है। ये हमको इशारे में बताना चाहते हैं। एक डॉक्टर कंबोज है, उन्होंने इसकी व्याख्या में ये लिखा कि देखो भाई, परमात्मा जब अवैध उपायों से बहुत अधिक धन का संग्रह करने वाला जो व्यक्ति है, अभिमानी, उसके धन का नाश कर देते हैं। जो बहुत मायावी हो जाता है अपनी शक्तियों के कारण, उसके जब तरह तरह का रूप धारण कर लेता है और सुख साधनों को भोगने लगता है, तो उसके ज्ञान रश्मियों का और को वो छीन लेते हैं, मतलब उसके सिर जो है, उसकी शिखर जो है, उसकी विशेषज्ञता जो है, उसको नष्ट कर देते हैं। उसकी तिगुनी बुद्धि भले ही हो, उसको भी वो नष्ट कर देते हैं। इस तरह से इन मंत्रों में इन्होंने ये लिखा कि आसुरी वृत्ति अगर है, कोई विद्वान हो, तीनों शिखर उसके पास है, ज्ञान कर्म उपासना तो वो तीनों को जानता हो, लेकिन यदि उसमें तमोगुण की वृत्ति भी है और रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, तो प्रभु उसको पसंद नहीं करते। यहां पर ये लिखा कि नारायण कवच को उसको प्राप्त था विश्व रूप को, लेकिन वो केवल सतोगुण में नहीं था। जब वासना उसके अंदर थी कि वो चाह रहा था कि एक तरफ तो काम कर रहा है वो देवताओं का, और दूसरी तरफ असुरों को भी दे रहा है, तो अपने जो कर्तव्य था या ड्यूटी थी उसको पूरी तरह से न करने के कारण, वहां पर वेदों का मंत्र ये कहता है कि जब हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो प्रभु उसको समाप्त कर देते हैं। इस तरह की वेदों में बात कही। हो सकता है पूरी की पूरी बात पूरी तरह से पुराण में न उतरे, लेकिन वेद के मंत्र का अर्थ यही है यहां पर। तो तीन सिरों के संबंध में जो बात थी वो मेरी जो समझ में आई वो मैंने रखी। आगे हम वृत्रासुर की ओर चलते हैं। तो जैसा बताया कि वृत्रासुर ने तीनों लोगों को अपना समेट लिया, तीनों लोगों में छा गया। जब देवताओं ने देखा तो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वृत्रासुर सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों को निकल गया। प्रतीकात्मक रूप में मैं समझता हूं कि तमोगुण की इतनी वृद्धि थी और मंत्र शक्ति से प्रेरित था वो,
इसलिए वो जो दिव्य अस्त्र थे, सतोगुण था, वो भी तमोगुण के आगे समाप्त हो गए। जितने भी अस्त्र शस्त्र किए, तो कथा ये है कि उन सब निकल गया सबको वो। अब देवता लोग घबराए, क्योंकि देवता तो परास्त हो गए उनसे। अब उन्होंने देवताओं ने फिर वही काम होता है हम लोगों का, देव जो दिव्य शक्ति रखते हैं सतोगुणी, भगवान से प्रार्थना की उन्होंने। भगवान से प्रार्थना करके ये कहा, संक्षिप्त में प्रार्थना है लेकिन बड़ी अच्छी छोटी सी बात है, कि भाई भगवान आप तो काल स्वरूप, काल आपके अधीन ही रहता है, लेकिन आपके लिए जो आप साक्षात्कार, आपका जो स्वरूप साक्षात्कार है, वो सम, पूर्ण काम और शांत है। लेकिन आप अद्वितीय होते हुए भी, वहां पर बड़ी अच्छी बात कही देवताओं ने, कि आप अद्वितीय होते हुए भी माया से हमारी रचना की। देवता खुद कह रहे हैं कि माया से आपने हमारी रचना की, और आपके ही अनुग्रह से हम सृष्टि का संचालन करते हैं। आप ही हमारी से विभिन्न चेष्टाएं करा रहे हैं, लेकिन देवता स्वीकार करते हैं कि हम ये समझने लगते हैं कि अपनी ही शक्ति से हम अपना काम कर रहे हैं। ये हमारी भूल है, हम अभिमान के कारण आपके स्वरूप को भूल जाते हैं। जब यह पंक्ति में पढ़ रहा था, तो मुझे केन उपनिषद की याद आई। केन उपनिषद में जो कथानक यक्ष का है, उससे पहले यही बात लिखी है। वहां लिखा कि देवा अमहीनता, देवाओं को, देवताओं को ये अभिमान हो गया कि ये विजय जो है वो हमारी है, हमने ही विजय की है। तो जब भगवान को ये लगा कि देवताओं को अभिमान हो गया, तो उन्होंने उसको दूर करने के लिए यक्ष का रूप धारण किया। वो कथानक अलग है, लेकिन ये जो बात यहां पर देवताओं से कहलवाई, ये उपनिषदों में भी कही गई है, उससे उपनिषद सम्मत। फिर आगे देवताओं ने कहा कि हे भगवान, जब जब भी संकट आता है, हम ये जानते हैं कि कृतावतार तनुभि स्वमाया कृत्वात्मसात पाति युगे युगे च। हमको ये पता है कि युग युग में अपनी माया से आप अवतरित होते हैं, शरीर को लेते हैं, धारण करते हैं, और जो दुष्ट है उनका संहार करते हैं, और जो साधु है उनका परित्राण करते हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट बात समझ सकते हैं कि गीता में यही कहा गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में आता हूं। जहां पर यह आत्म माया की बात कही गीता में, सीधे सीधे जहां श्लोक में बोल रहा हूं चौथे अध्याय का, उसके जो तीसरा श्लोक है, सातवां श्लोक है, वहां पर यही लिखा कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। हे अर्जुन, मैं अपनी माया के द्वारा प्रकृति का अधिष्ठान करते हुए ही अपने को तरह तरह रूपों में प्रकट करता हूं। खैर, देवताओं ने कहा, अंत में ये कह दिया कि प्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम, आप सबका शरण देने वाले हैं प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं। बिल्कुल वही बात है जो गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। असली बात है, जो ये कथानक तो अपनी जगह है, लेकिन बार बार मैंने इतनी बार आपको वक्तव्य दे रहा हूं, वही बातें लौट फेर के कही जाती हैं कि भगवान की शरण में जाओ। देवता भी भगवान की शरण में गए। जब हम अपनी पूरी तरह से शरण में समर्पित कर देते हैं भगवान को, तो भगवान प्रकट होते हैं, किसी भी रूप में प्रकट होते हैं, तो उसी तरह से, और वो हमको मार्ग दिखाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, रक्षा करते हैं। हमारी समर्पण भाव होना चाहिए। देवताओं ने जब अपने को समर्पित कर दिया, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, बड़ा सुंदर रूप भगवान का, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज वाले भगवान विष्णु हैं। शरतकालीन कमल के समान उनके नेत्र हैं, वक्षस्थल पर वत्स चिन्ह है, गले में कौत्सुभ मणि, पार्षद भी उनके साथ में है। भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान को देखकर अब देवताओं ने जो स्तुति की, जो रूप बताया, वैसे तो मैं कह दूं देवताओं ने स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हो गए, आगे चलो भाई वृत्रासुर कैसे मारेगा ये बताएंगे। लेकिन ये उद्देश्य, मैं बार बार इस ग्रंथ को पढ़ के ये कहता हूं कि परमहंस सुखदेव जी का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि केवल एक लाइन में ये कह दिया जाए कि भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने क्या कहा, यदि भगवान की बारे में, हमें भगवान का स्वरूप बताने के लिए,
बार बार विभिन्न पात्रों द्वारा परमहंस उसी बात को तरह तरह के शब्दों से कहते हैं। आप इस बात को सुनिए, आप ये देखिए, ये सोचिए कि भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपका अनुभव कर रहे हैं, आपको अनुभव करा रहे हैं, तो आप उनके किन किन रूपों का कैसे कैसे अनुभव करते हुए वर्णन कर सकते हैं। दूसरा, आपके मन में जो शंकाएं आती हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं। हमारे यहाँ रोज बहस होती है, लगातार शास्त्र चर्चा होती है, ज्ञान कर्म उपासना भक्ति सबके बारे में। कभी कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, कभी कहते हैं कि वो निराकार हैं, कभी कहते हैं सगुण हैं। इन सब संशयों को, सब मतों को प्रकट करते हुए इन कथानकों के माध्यम से हमारी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं दोबारा से कि देखिए, सबसे पहली बात ये कहते हैं देवता कि आपके परम पद का जो स्वरूप है वो आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता इस संसार का। तो पहले अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि शब्दों के द्वारा या कोई हमें ये कहे कि हम जान गए, ना हम मन्ये सुवेदेति, केन उपनिषद कहता है कि मैं कह नहीं सकता, जो कहता है कि मैं जान गया हूं वास्तव में वो नहीं जाना है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं, फिर भी हम भगवान को कहते हैं। तो कहते हैं लेकिन नारायण वासुदेव आपके तरह तरह के नाम हैं। अभी यहां पर भगवान के बड़े सुंदर संबोधन किए गए। इन तरह तरह के संबोधनों को समझना चाहिए। कहा भगवान, नारायण, वासुदेव, इतना ही नहीं, फिर कहा आदि पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम हैं आप, महानुभाव, परम मंगल हैं, परम कल्याणकारी हैं, परम कारुणिक हैं, केवल आप ही आप हैं, जगत के आधार हैं, लोकैक नाथ हैं, लोकों के एक नाथ हैं आप, सर्वेश्वर हैं, आप लक्ष्मी नाथ हैं, आप लक्ष्मी जी के भी अधिष्ठात्री हैं, मतलब शक्ति के अधिष्ठाता हैं आप। अब क्या, इतना संबोधन करने के बाद दूसरी बात क्या कहते हैं। अब तरह तरह की बात आ गई। हम देखते हैं साधु सन्यासी लोग भगवान को चाहते, तो इसको ही और इशारा करते हुए कहते हैं कि परमहंस परिव्राजक विरत महात्मा आत्म संयम रूप समाधि से आपका चिंतन करते हैं। एक पक्षी हो गया। और उनके हृदय में वास्तविक रूप में आपके भगवत भजन का उदय होता है, हृदय के अज्ञान के किवाड़ खुल जाते हैं। आप आत्मानंद के रूप में, समझने के आत्मानंद के रूप में उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो आनंद का जो अनुभव है वो उस तरह से एक भगवान का रूप है। आपका रहस्य जानना बहुत मुश्किल है। लीला, आपकी लीला का रहस्य जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय के, प्राकृतिक शरीर के, हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करते हुए कोई निर्गुण भी हैं और निर्विकार होते हुए भी इस सगुण साकार जगत की रचना करते हैं। ये बात जरूर समझनी चाहिए। भगवान जो परम सत्ता है वो निर्गुण निराकार है, लेकिन वो अपनी इच्छा से हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए या कहीं अपनी लीला करने के लिए संसार की रचना करते हैं। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद की बात में बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि वहां पर लिखा है कि उसने अपने को ही प्रकट कर दिया। तो महाभागवतकार बार बार ये कहना चाहते हैं कि उस लेवल पे लेना चाहते हैं हम लोगों को कि जब हम ये महसूस करें कि प्रत्येक कण कण में भगवान है, जो हम बार बार बचपन से सुनते आए हैं। उसे कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर या ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन नहीं, ये केवल शब्दों तक सीमित न रहे, हम इसका अनुभव करें। और जिस समय अनुभव करते हैं वही अनुभूति कराना ही मैं इस ग्रंथ का उद्देश्य है, शास्त्रों का उद्देश्य है। लेकिन ये कहा कि आप सगुण रूप में प्रकट भी हो जाते हैं, सृष्टि भी करते हैं, स्थिति भी करते हैं, उसका संहार भी करते हैं। हम अब अपने संशय की बात करते हैं। साधारण लोग ये समझ नहीं पाते कि आप जब जगत के रूप में, जीव की जगत में जीव के रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो वो जीव का जो, आपका जो अंश जीव है, वो अच्छे बुरे कर्मों का फल भी भोगता। और हम ये भी कहते हैं कि आप आत्माराम है, साक्षी हैं, उदासीन हैं। तो दोनों विरोधी बातें हैं। लेकिन देवता ये कहते हैं कि दोनों विरोधी बातें रहें तो भी इसमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, अगणित हैं, महिमा आपकी अगाध है।
आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोगों की जो आधुनिक लोग हैं, हम जैसे अज्ञानी हैं, उनके लिए भी देवता के माध्यम से यहां पर एक बात कही गई, वो ध्यान से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी समझने का प्रयास करें क्या लगता है। यहां स्पष्ट ये लिखा कि आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, कुतर्क, विचार, झूठे प्रमाण रखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का तरह तरह से उसकी व्याख्या करते हैं और दुराग्रही हो जाते हैं कि नहीं भाई, यही मार्ग ठीक है, भगवान ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, भगवान ये नहीं कर सकता, इसी तरह से जा सकते हैं, इसी तरह से नहीं जा सकते हैं। तो जैसे मैं बार बार शुरू से मेरा विचार यही है कि यह भी सही है तो ठीक है, यह ही सही है, ठीक नहीं है। यहां पर यही बात कहा, लिखा है इस पर कि दुराग्रही बन जाते हैं। आपस में वाद विवाद करने का, वो कहते हैं देवता लोग, कोई अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक रूप मायामय पदार्थों से परे है, आप उसी में माया में अपने को छिपा लेते हैं। आप में ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी हो सकते हैं। यही कारण है कि आप में न तो कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, न उदासीनता ही है। आप दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय हैं। इस बात को जब पढ़ें, आप विचार करें, तो ये लगता है कि ये शास्त्र हमको ये बताना चाहता है कि हमें दुराग्रह भगवान के बारे में होना ही नहीं चाहिए। हम अपने शब्दों से ये सीमित नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे हैं कि कैसे हैं। सब कुछ है, सब तरह से हैं, निर्गुण है, निराकार है, लीलामय है, भोक्ता भी हैं, नहीं भी हैं, उदासीन भी हैं, अनिर्वचनीय हैं। मुख्य बात क्या है, एक कथानक मुझे इस समय रामकृष्ण परमहंस की समय याद आती है कि उन्होंने ये कहा अपने लोगों से कि भाई, तुम्हें राजा से दोस्ती करने की, राजा से परिचय करने का आवश्यकता है कि राजा के बारे में जानने का आवश्यकता है कि आप ये जाने उसका खजाना कितना है, उसकी सेना कितनी बड़ी है, वो क्या करता है, कैसे सोता है। अरे भाई, राजा से परिचय हो गया, आपका काम चल जाएगा। बस किसी भी तरह से भगवान से परिचय करो, भगवान का अनुभव करो, उस परम सत्ता का अनुभव करो, उसी से काम चल जाना है, बजाय ये पूछने कि वो कैसे हैं, और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बातें इसमें कही गई हैं, तो ये मैं रखता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कथानक मुख्य उद्देश्य नहीं है इस ग्रंथ का, कि बल्कि बीच बीच में भगवान के स्वरूप को बताकर हमें जिस तरह से उनके पास लेना चाहते हैं, वही इसका उद्देश्य है। फिर ये कहते हैं कि वास्तव में ये लगता है देवता कह रहे हैं, भगवान सामने खड़े, और उनके बारे में कह रहे हैं कि विचार पूर्वक देखने से मालूम पड़ता है कि आप वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान है, सबके स्वामी हैं, जगत के कारण हैं, सबके अंतर्यामी हैं, अंतरात्मा है। जितने गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं वो प्रतीति है, केवल हमको अनुभव होता है। आपके स्वरूप की ओर वो संकेत करते हैं कि हाँ भाई कोई है। ये कहते हैं ना, भगवान जगत है तो उसके बनाने वाला भी है कोई ना कोई। और कभी निषेध भी करते हैं, श्रुतियां निषेध भी करती हैं कि भाई भगवान ये नहीं है, ये नहीं, इनसे परे है, इनसे परे है, इनसे परे है। तो अब बात ये आई, अब हम मतलब की बात क्या कहते हैं ये, कि भगवान आप तो, आपकी जो महिमा है वो अमृतमय समुद्र की तरह से है। समुद्र है आप अमृत का। होना क्या चाहिए, इशारा ये दिया कि एक बूंद भी चख लेने पर, आपके स्वरूप की एक बूंद भी चख लेने पर, एक बार भी स्वाद चख लेने पर हृदय में निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। बस मैं जो समझता हूं वो उद्देश्य यही है। सब कुछ शास्त्र पढ़ने से केवल शब्दों मात्र नहीं, जैसी अनुभूति हो आपको, ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु सुखदेव जी देवताओं के माध्यम से क्या कह रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, ठीक है, आप निराकार हैं, साकार हैं, कैसे भी हैं। आपको आंख बंद करके, आंख खोल के, प्राणियों में, प्राणियों के भीतर, अपने भीतर, सब जगह, जहां भी, जैसे भी आनंद का अनुभव होता है, उस परम तत्व का अनुभव होता है। कहते हैं परम आनंदमय, आनंदमयोयम ब्रह्म, जो कहा, वही उद्देश्य है। उसकी आनंदमयी धारा आपको
या क्या कहते हैं बहने लगे। उसके लिए कहा देवताओं ने कि भाई हमें आप में नित्य निरंतर जो है वो मन लगाए रखना चाहिए, चिंतन का ही सुख जो लूटे रहे चाहिए। ऐसे अनन्य प्रेमी को ही आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आपने फिर उनका गुणगान किया कि आपने त्रिलोकी वामन अवतार लेके तीनों लोकों को नाप लिया था। तो ये भी कह दिया यहाँ पे, ये मानते हैं हम कि दैत्य दानव असुर सब आपकी विभूतियां हैं, लेकिन इनकी उन्नति का समय नहीं है भगवान। ये आप जानते हैं, आपको अगर ठीक लगे, ये तमोगुण की जो वृद्धि हो रही है, जो वृत्रासुर इस समय सबको निगल गया है, उसको आप ठीक लगे तो आप उसको नाश कीजिए। वहां पर यहां पर कह दिया त्वाष्ट्रम यदि मन्य से, यदि आपको ठीक लगता है कि संसार में तमोगुण बढ़ गया है, एक जो वृत्रासुर है इसी ने आधिपत्य कर लिया है, ये आप चाहें तो नष्ट कर दें। आपने हमारे सामने दिव्य गुणों से साकार विग्रह हमको प्रकट किया है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कई चीजें यहां पर कहीं कि दया भरी विशद सुंदर मुस्कान युक्त चितवन से हमारे हृदय के ताप को शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। देखिए दोनों बातें हैं यहाँ पे जो मैं समझता हूं। असुर साक्षात रूप में भी सामने है, देवताओं को हरा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं यहां पर इशारे में ये कहते हैं कि आप हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, अंतर की जलन मिटाइए। हारे हुए हैं इसलिए भी जलन है, लेकिन तमोगुण की वृद्धि हो रही है इसलिए भी ये जलन है कि सतोगुण की वृद्धि हो तो तमोगुण समाप्त हो। ये भी कहते हैं, हम जानते हैं कि तो आपकी लीला है, आप लीला करते रहते हैं, आप सब जगह आप विराजमान हैं, आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। ये जो वेदांत कहता है वो भी यहां पर इस बात को कह रहे हैं। अब यहां पर ये कहे कि आप ज्योतिर्मय आकाश संपन्न हैं, संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं, संसार के पथिक हम जैसे साधारण प्राणी हम लोगों के लिए कहते हैं कि जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ जाते हैं तो आप उनको परमानंद अभीष्ट का फल देते हैं, जन्म जन्मांतर के आप कष्ट हर लेते हैं अपने भक्तों के, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। स्तुति भगवान की देवताओं की समाप्त हुई। संक्षेप में फिर समझिए, फिर दोहराइए मन में, देवता लोग वृत्रासुर को मारने की बात तो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम जैसे मुझ जैसे सांसारिक व्यक्ति जिनमें तमोगुण की बहुत वृद्धि है, उनको भी उनमें भी तमोगुण समाप्त करके सतोगुण को प्राप्त करने के लिए ये इशारा किया गया है कि हम भगवान को किस किस तरह से समझें, परम सत्ता को कैसे समझें। वो कारुणिक भी हैं, सब जगह भी हैं, नहीं भी हैं, उनसे परे भी हैं, अनिर्वचनीय भी हैं, लेकिन अगर हम उनकी शरण में जाएंगे तो वो हमको अवश्य अपना लाभ उठाएंगे, हमें हमारा उद्धार करेंगे। ऐसा इसका मनोभाव है पूरी स्तुति का, ऐसा मैं समझता हूं। और स्तुति इतनी कह के जब उन्होंने स्तुति समाप्त की तो भगवान ने कहा अब ये समझने लायक बात है। मैं तो कह सकता हूं भगवान तथास्तु कह दिया, नहीं, शास्त्र में जो शब्दों का प्रयोग है वो जरूर कहना चाहिए। मेरे गुरुजनों ने जिन्होंने मुझे समझाया वो कहते हैं शास्त्र के शब्दों पर अवश्य ध्यान दो, उसी में छिपा हुआ रहस्य होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने ज्ञान युक्त जो स्तुति की है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब यहां पर कह दिया इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मैं केवल ये कह के चला जाऊं स्तुति की भगवान प्रसन्न हो गए चले गए, नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि इस स्तुति में भगवान का जो रूप बताया गया है या जो मार्ग बताया गया है, जो दृष्टिकोण हम लोगों को अपनाना चाहिए, उससे भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। और मेरे अनन्य प्रेमी तत्व भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, ये भी यहां पर ये बात है। और जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी लोगों को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। आप प्रसन्न हो गए कि मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, वृत्रासुर का वध करना है तो आप ऐसा करो कि आप दधीची ऋषि के पास जाओ। दधीची ने उपासना की है, तपस्या की है, उसके कारण से उनका शरीर जो है बहुत दृढ़ हो गया है। और दधीची ऋषि ने क्या, ब्रह्म ज्ञानी थे वो,
अश्विनी कुमारों को उनको घोड़े का सिर रख के उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। और ये भी बताया यहां पर कि वो अथर्ववेदी दधीची ऋषि जो हैं, उन्होंने नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को किया था। त्वष्टा ने विश्वरूप को किया था और विश्वरूप ने आपको नारायण कवच बताया था। उसी से आपने देवताओं को, असुरों का संहार किया, असुरों को परास्त किया। इस तरह से दधीची ऋषि से ही नारायण कवच चला। नारायण कवच है भगवान के विभिन्न स्वरूप का, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो उन्होंने कहा दधीची ऋषि के बहुत मर्मज्ञ हैं, तुम वहां पर अपना उनसे शरीर मांगना और उनकी उनका जो अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार कर लेना, उसके द्वारा तुम वृत्रासुर का वध कर पाओगे। अब मैं दधीची के बारे में बताता हूं इसमें। इस समय आप दधीची की कहानी सब जानते हैं, सब लोग इस बात से परिचित हैं कि दधीची जो है उन्होंने अपने अस्थियों को दिया। तो यहां पर क्या कहा उन्होंने, ये भी इसमें समझने की बात है। फिर दधीची ऋषि का भी वेदों में वर्णन इशारे में एक मंत्र में आया, वो भी मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। दधीची ऋषि के लिए जब कहा तो देवता लोग गए, देवताओं ने याचना की दधीची से। तो दधीची बहुत हंसे और हंस के ये कहा कि देवताओं, आपको संभवतः यह मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बहुत कष्ट होता है। लिखा है इसमें कि मरते समय प्राणियों को बहुत कष्ट होता है। जब तक चेत में रहता है अवचेतन, तो उसे बहुत असह्य पीड़ा सहने पड़ती है, अंत में वो मूर्छित हो जाते हैं। शरीर तो बहुत ही अनमोल है। लेकिन देवताओं ने कहा कि देखिए, हम आपसे बात जानते हैं, लेकिन आप इस बात को समझें कि हमारे ऊपर इस तरह की विपत्ति आई हुई है और आप तो स्वार्थ रहित होते हैं। जितने भी दाता हैं उनमें कोई स्वार्थ की वृत्ति नहीं होती। तो दधीची ने क्या कहा, इतनी बात अगर आज हो जाती है तो समझ लीजिए ये हम सब लोगों के लिए इशारे में एक फिर दोबारा से उपदेश है। क्या है कि हाँ देवता, मैंने हंसा इसलिए था कि आप धर्म की बात कहेंगे। तो धर्म की बात आपने कही कि शरीर जो है रहने वाला नहीं है। तो यहां पर उन्होंने वही बात की कि मैं अपने प्यारे शरीर को अभी छोड़ देता हूं। मुझे यह पता है कि शरीर स्वयं ही एक दिन छोड़ देगा। यहां पर यह बात कही, यो अध्रुवेण आत्मना न धर्म न यश पुमान, जो अपने लिए अब दूसरों के लिए परोपकार के लिए जो काम करता है वही वास्तव में उसका जीवन है। यहां पर यह कहा कि वास्तव में मनुष्य को कोई शोक हर्ष जो शरीर के बारे में जानता है, नश्वरता के बारे में, उसे नहीं करना चाहिए। ये बात इन्होंने और कही कि जगत के जितने भी धन हैं, शरीर हैं, सब क्षण भंगुर है, सब जानते हैं हम लोग। लेकिन दधीची एक ऐसा उदाहरण है हमारे शास्त्रों में जिसने इसको करके दिखाया। अपने शरीर का दान किया, स्वार्थ, जैसे हम देह दान करते हैं, मरने के बाद भी देह दान नहीं करते, उन्होंने जीवित अपना देह दान किया। आजकल चलता है कि भाई हम वास्तव में देह दान करें, आंखों का दान करें, अंग दान करें तो कितने लोगों का फायदा होता है। और वो भी जो मरने के बाद पता है सब, तो भी हम या हमारे घर वाले कहते नहीं नहीं भाई छोड़ो, क्या करना। तो दधीची एक ऐसे उदाहरण है। और इन्होंने ये कहा कि अगर अपने किसी काम नहीं आते, ये पता है हमें, तो दूसरों के काम आ जाए, इससे बड़ी क्या बात है। और मरण धर्मा परुष, इनके द्वारा दूसरों का उपकार क्यों नहीं करता, ये समझ में नहीं आता। जब इस बात को पढ़ रहा था मैं, तो आपने सुना होगा एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो सबसे के बारे में कहा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी की संक्षेप में कही जाए तो दो ही बातें कही गई हैं कि परोपकारः पुण्याय, परोपकार करना चाहिए, पुण्य अर्जित होता है। पापाय परपीडनम, यदि हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो पाप होता है। तो एक साधारण यहां पर उपदेश दिया और उपदेश देने के उपरांत सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, दधीची जी ने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं अब शरीर छोड़ दूंगा। तो क्या किया उन्होंने, पर ब्रह्म परमात्मा में अपना मन लीन कर लिया और स्थूल शरीर त्याग दिया। वो उनके सारे बंधन कट चुके थे।
वो परमात्मा में अपने योग बल से स्थित हो गए। उनको ये पता ही नहीं चला कि उनका शरीर कब छूट गया। अब उसको इन विश्वकर्मा को दिया गया। विश्वकर्मा ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर दिया और हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर इंद्र सवार हुए और इंद्र सवार होकर वृत्रासुर से, जो असुरी सेना थी, उसको युद्ध करने के लिए चले। युद्ध करने के चले तो वहां पर यह कहा, बता रहे हैं सुखदेव जी, कि चतुर्युगी का त्रेता युग आरंभ हुआ था और नर्मदा तट पर देवताओं का और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ। जब सारे असुरों ने उन पे वो आक्रमण किया देवताओं पे, लेकिन सारे के सारे जितना भी असुरों ने देखा कि इसमें हम तो देवताओं को कुछ बिगाड़ नहीं सक रहे। सारे असुरों ने, वृत्रासुर के जितने अनुयायी थे, उन्होंने देवताओं पे अटैक किया, लेकिन चूंकि इस समय भगवान साथ में थे, इनके पक्ष में थे, तो कुछ नहीं हुआ। यहां पर जब असुरों ने देखा कि देवताओं पर कोई असर नहीं हो रहा है, वृत्रासुर ने देखा कि सब भाग रहे हैं। अब यहां से बड़ी रुचिकर बातें पैदा होती हैं। कुछ बात मैं अभी कहता हूं 2-3 मिनट में, उसके उपरांत मैं आपको बताऊंगा कि युद्ध में करने वाला व्यक्ति, एक असुर वृत्रासुर भी, जब एक भगवत प्राप्ति की बुद्धि रखता है या विवेचना की, विवेक की बुद्धि रखता है, तो कैसे उसे भगवत प्राप्ति होती है। यहां पर वो ये कह रहा है, अभी यहां पर कहा कि देखो भाई, कितना उसको ज्ञान था वृत्रासुर को। वृत्रासुर कह रहा है कि देखो भाई, मेरी बात सुन लो। अपने जो असुर भाग रहे थे उनसे कहा कि जातस ही ध्रुवो मृत्युर एवं सर्वतः, जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। भाग क्यों रहे हो तुम, एक न एक दिन जरूर मरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आप युद्ध में मर रहे हैं तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। यदि तू युद्ध में मारा जाएगा अर्जुन, तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष से महिम, जीत जाएगा तो इस पृथ्वी का उपभोग करेगा। वही बात वृत्रासुर ने यहां पर कहना प्रारंभ किया कि विधाता ने, तुम भाग के चले जाओ तो भी एक दिन मर जाओगे। असुरों से कहता है, तो भाग क्यों रहे हो, युद्ध में युद्ध करो। इसका श्रेष्ठ है, इसका उत्तम मृत्यु को आप जरूर अपनाना चाहिए। और यहां पर उसने बात कही, भागवतकार ने वृत्रासुर के माध्यम से ये कहलवाया कि संसार में 2 ही तरह की दुर्लभ, परम दुर्लभ मृत्यु हैं। एक तो योगी, जो अपना प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग करते हैं, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए अपने कर्तव्य को करते हुए जो मर जाते हैं, वो 2 ही बातें, यहां 2 की मृत्यु दुर्लभ है। इस प्रकार जब ये बात कही, तो अब क्योंकि मैंने विषय तो रखा था वृत्रासुर वध, तो आज वध तो नहीं हो पाया। वध से पहले आप ये देखेंगे कि ये श्रीमद् भागवत के प्रकरण का कितना सुंदर प्रकरण आएगा। मैं प्रयास करूंगा बताने का, क्योंकि मैंने जिन लोगों से सुना है बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें हैं इसमें। वध नहीं है, हम लोगों के सामने वैष्णव के धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैसे रखा गया, और एक वीर पुरुष जो तमोगुणी होते हुए भी, क्योंकि वो यज्ञ की अग्नि से निकला था, उसे कितना ज्ञान है और उसके माध्यम से हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसने कितनी ज्ञान की बातें कही, और अंत में वो भगवत कैसे प्राप्त हुआ, ये मैं अब अगले वक्तव्य में बताऊंगा। तो यहां पर यही कहते हुए कि आज के वक्तव्य में जो समझता हूं, देवताओं की स्तुति के माध्यम से, विश्वरूप के 3 सिरों के माध्यम से, जो भी भगवान हम लोग साधारण रूप रह रहे हैं, हम भगवान की शरण में रहें, भगवान के तत्व में दुराग्रही न हो, शंका न करें, किसी भी एक मार्ग को अपनाकर यदि उनकी शरण में जाते हैं, उनका अनुभव किसी भी तरह से करते हैं, तो यही हमारा उद्धार है। हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की शरण में जाएं। इस शास्त्र का, ये सभी शास्त्रों का संभवतः यही उपदेश है। तो आज वृत्रासुर का वध नहीं हो सका, अगले वक्तव्य में वृत्रासुर वध की बात करेंगे।
ये कहते हुए मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन प्रताप। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा है तो बाद में पूछ सकते हैं। बाद में दो शब्द हमारे गोकुल मंत्रा जी बोलेंगे। मैं पहले कह देता हूँ सर, मुझे हाँ, थोड़ा सा पहले मुझे निकलना पहले और है। लास्ट इससे में पहले तो मैं दोनों वक्त में अच्छा करते हैं। चलिए। चलिए सर, आपने ये बड़ा अच्छा बताया कि देह दान जो है करना चाहिए। तो सोचते तो बहुत है पंडित साहब, पर करने के वक्त में जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं तो आदमी कर नहीं पाता। हमारी घर वाले नहीं होंगे। हम्म। पर हमने सर अपने परिवार में पूछ के अपने पिताजी की देह आंखों का दान कराया था सर। तभी अपनी नेत्र का जो है उनका भाइयों से कंसल्ट लेके करना चाहिए। नेत्र साहब आप भी कुछ बोलो, क्वेश्चन फिर बाद में गोकुल मंत्रा जी धन्यवाद देंगे। सर वो देहदान वाली बात जो है ना, आप कह रहे हैं सही है, करना चाहिए, लेकिन अब हमने भी देखा है जब देहदानियों का जो कई लोगों ने देहदान किया, वो अब शायद मेडिकल कॉलेज को इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो उनके यहाँ भी पड़ी रहती है, वो हमने भी जो सुना है। तो कई लोगों ने जो पहले दे रखा था वो, हाँ नेत्रदान जरूर करना चाहिए। नेत्रदान से एक व्यक्ति से मतलब चार दो। लोगों की, मिनिमम टू नहीं तो चार लोगों की भी आंखें, उनको रोशनी मिलती है। दूसरा, जो इन्होंने आज जो बताया, बड़ा सिंबॉलिक सी चीजें लगी, जैसे उन्होंने बताया कि तीन मुख वाली बात है, तो सिंबॉलिक सा लगा कि हम तीन तरह के हमारी जो होते हैं, मतलब एक तरह से सोमपान करना, एक तरह से सूर्यपान करना, एक तरह से भोजन करना, ये तीन तरह के तत्व हैं। वो खाली सिंबॉलिक चीजें थी, तीन मुख होते हैं, और ये ईश्वर को वाकई में किसी ने नहीं देखा, इसीलिए इतनी तरह की धाराएं हैं, इतने तरह के लोग हैं, इतनी तरह की कल्पनाएं की जाती कि ऐसे होंगे मुझे तो लगता है कि इस संसार में जितने भी योनियां, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब ईश्वर का स्वरूप है, और हर स्वरूप में ईश्वर उपलब्ध है। हर स्वरूप में, जिस स्वरूप में आप देखें, स्वरूप में देखिए हनुमान जी हैं, आप मत्स्य स्वरूप में भी ईश्वर थे, आप जिस भी जल में देखें, चल पृथ्वी पे देखें, आकाश में देखें, अब जटायु भी भगवान, भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिया बाद में, वो भी अब भगवान जटायु कहते हैं। तो आप जिस भी स्वरूप में देखें, आपकी कल्पना है, आपके स्वरूप में भगवान को देखना चाहते हैं, आप निराकार रखना चाहते हैं, एक रोशनी है, एक तेज पुंज है, और अगर तेज पुंज में आप देखना चाहते हो, आप जो भी आकार दिखता है, तो बड़ा सुंदर व्याख्या की उनके लिए। आज के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा सुंदर दिया। व्यासपीठ को प्रणाम। और बोलिए व्यासपीठ को पांडे जी। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आप आज हमें एक दो मोती मिला, जो अमृत अमृत का दो दो बूंदे, जो आपने कहा कि परो 18 पुराणों का सार बता दिया आपने कि परोपकार करना है और पर पीड़ा नहीं करना है, और उसी में सब कुछ मिल जाएगा। बहुत 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 प्रणाम आप। धन्यवाद। ऋषि साहब भी कुछ बोल रहे हैं नहीं? कौन, मैं? हम्म। मैं तो और कुछ नहीं, बाकी तो सब प्रभु की शरण में ही बात करते हैं। और कौन से प्रभु की शरण की बात, वही बात वही आ जाती है। किसके शरण में? देवता तो भैया ब्रह्मा के पास पहुंच जाते हैं, तो हम थोड़ा ब्रह्मा के पास पहुंचेंगे। तो शरण की बात तो ये यहाँ आती है। ये पांडे जी फिर वही दोबारा में करेंगे भाई। इसमें क्या है, एक मेरा प्रश्न बार बार आता है, कई बार भी आता। अब जब वेदों की बात करते हैं कि मैं वेद में पढ़ा है, वहां भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है। मेरे विचार से वेद प्रभु की ये मतलब कि है, ये तो वही का ज्ञान है। ये किसी व्यक्ति विशेष का वहां उदाहरण नहीं दिया जा सकता। गुण 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 के गुणों के रूप में ये किया जा सकता है, प्राकृतिक तो होता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं किया जा सकता कि वहां आपने उदिची का नाम दिया है, उदिची का उनका भी नहीं हो सकता। पांडे जी।
ये अजय बात जी, पक्की है। आपका अपने कभी व्यक्तिगत विचार हो कभी सकता है। किसी उसने कहा कभी कि किसी वेदों का के मंत्रों को 9 पद्धतियों से व्याख्या की जाती है। स्वामी दयानंद ने खुद ही इंद्र को कहा कि वो परमेश्वरशाली प्रभु भी हैं। नहीं, कहां पर गुण कहा है वो उसके। राजा। नहीं, व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ ना, वो तो राजा कहते हैं, वो सेनापति कहते हैं इंद्र को। और सेनापति राजा की तरह से उन्होंने सारी व्याख्या की है मंत्रों की, व्यक्ति राजा के के रूप जो में व्याख्या की जो है राजा के जो दयानंद। राजा के जो गुण होने चाहिए उसी के बारे में बताया उन्होंने। हाँ, तो व्यक्तिगत हो गया ना। इसी तरह से अलग अलग तरह से ऋषियों के नाम है। अब चूंकि उसमें लिखा है 3 सिर की बात, 3 सिर तो मैंने सिंबॉलिक बता दिया वो तो आपको। आपने बता दिया, तमो तीनों गुण आपने बता दिए। तो रज तत्व रज तम के रूप में बता दिया। अब फिर ये नहीं कहा मैंने कि ये पौराणिक कथा वहां कही गई है। मैंने ये कहा कि ये शब्दावली वेदों में आई है। लोग शब्दावली कहते आई। हैं कि जब शब्दावली आई है तो नेचुरली वहां पढ़ते हैं, जैसे विष्णु है, विष्णु यहां भी है तो विष्णु वहां भी है। वहां विष्णु क्या है? वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत। तो ये है एग्जैक्टली। कि वेद तो कोड वर्ड है, उस कोड वर्ड को कैसे भी आप व्याख्या कर लो। ये लोग जरूर कहेंगे जब पौराणिक कथा पढ़ेंगे कि भाई यार, वेदों में भी ये शब्द आए हैं। जब शब्द आए हैं तो ये देखने पड़ते हैं वो किस तरह से कहे गए हैं। ये तो मैंने कह दिया कि ये नहीं कहता कि वो पौराणिक कथा वहां पर कही गई है, लेकिन ये तो एक संयोग की बात कही है कि वहां त्रिशिरा की बात भी है, त्वष्टा के पुत्र की बात भी है, उसमें विश्वरूप की बात भी है, उस मंत्र में इंद्र की बात भी है, उसमें 3 सिरों को काटने की बात भी है। तो आखिर तो कोई ना कोई जब इस कारक पढ़ेगा तो उस मंत्र को भी पढ़ेगा, फिर मंत्र को पढ़ेगा तो उसका अर्थ समझना चाहेगा, तो उस अर्थ समझना चाहेगा। नहीं भाई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों बढ़ा के हम चलें तो नहीं चल सकता, और उसे वासना वाली बात को छोड़ना ही वो बात है। पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, ऐसा। चलिए गोकुल मुद्रा जी, खोलिए वीडियो, धन्यवाद दीजिएगा। कहाँ चले गए? आ जाइए। जी सर, आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर आपको। पहले तो आपने जो पिछले विषय को, प्रश्न को स्मरण में रखा और बात को रखा, तो मैं भी उस दिन लगभग ऐसी बात पर कुछ रहा था, क्योंकि जब गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें ये बात आई समझ में कि ये जो 3 रत सत रज और तम, ये 3 शक्तियां जो हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि इसको ठीक से समझ लिया जाए तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। ये 3 शक्तियां हैं, और जब इनका प्रयोग सात्विक गुणों के लिए होता है, आवाज चली, आवाज नहीं। मुद्रा साहब आवाज। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, स्टिल होगी फोटो उनकी, नेटवर्क की प्रॉब्लम। भी कुछ इसी तरह की बात उसमें सोच रहा था। जब आपसे प्रश्न किया था मुझे लगा कि कुछ ऐसी सी बात की होगी। तो और जब जब उसको मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये 3 कोई हम सब आवाज मेरे ख्याल से आ रही कैसे? नहीं आ रही। तम को तम से, रज को रज से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब शायद हो सकता है अगले चरण में बात आए आपके कि ये जो वृत्तासुर की को मारने के लिए जो दधीचि का जो प्रकरण आया, ये भी हमें समझनी चाहिए कि देवताओं के पास जितनी भी रस शक्तियां थी उससे उसको हनन नहीं कर सकते। और सतोगुण की सत की सष्टम स्थिति में दधीचि की हड्डियों का दान हुआ, वो पूर्ण रूप से सत की स्थिति में थे, और उसी से रज को नियंत्रण में लिया जा सकता है। तो व्यक्तिगत जीवन में भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम ठीक है, तमोगुणी वृत्तियां कम होंगी पर रजोगुणी तो खूब होती हैं, और यहीं आकर के गाड़ी फंसती चली जाती है। इनमें जैसे जैसे सतोगुणी की वृद्धि होने लगेगी तब तब वैसे वैसे हम उस ये जो हमारे जितने भी पुरानी कथाओं का और का जो वर्णन है, इसका जो लाभ हम ले पाएंगे। इसीलिए कहा है कि एक बार भी हृदय में वो उसका स्वाद चख लेने से वो नित्य परमानंद की धारा बहने लगती है, कि एक बार शुद्ध सत्वगुण का आनंद अगर मिल जाए तो फिर पलट करके पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत गहरा है ये श्रीमद् भागवत पुराण। और आनंद की बात यह है कि आप इसको एक एक कथनों को खूब खोल करके बात बताते हैं, ताकि उसके अंदर विषय में और प्रवेश करने में सुविधा मिलती है।
तो आपको बार बार नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि हम इसी तरीके से इस चीज को जानते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, और जितने अंशों में भी सही हो, अगर एक बार भी इसका स्वाद आ गया, जैसा लिखा है कि एक बार भी स्वाद इसमें आ गया, तो वो स्वाद निरंतर बना रह जाएगा हम आप सबका। तो आपको बहुत बहुत आभार आपका इस पूरे काम के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुकुंद जी, समुद्र जितना गहरा होगा, मोती लाने वाले कुछ ही लोग होते हैं। कुछ लोग सीप लाते हैं और कुछ लोग जो है समुद्र में पानी को अपना सीटे मार लेते हैं। पांडे जी तो हमारे मोती लेकर आ रहे हैं ना गहरे में से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आदरणीय सर। गोकुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, बहुत नैरो है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। किताबें खुद चुप रहती हैं, किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जो पढ़ लेता है उसे बोलना सिखा देती हैं। बहुत सुंदर, हमें तो सिखाई दिया इस तरह से बोलना। मैं तो इसका उदाहरण ही हूँ। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जो पढ़ लेता है उसे बोलना सिखाती है। आइए तीनों हमको चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर। शांति 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 शांति। प्रणाम सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।